आदाब, मैं हूं आपके साथ रिया डंगवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। सबसे पहले बात कर लेते हैं राजधानी लखनऊ की। वृक्षारोपण का आज नया रिकॉर्ड बनाने जा रहा है, बनाएगी योगी सरकार। सीएम योगी ने लखनऊ में पौधारोपण किया, महाअभियान का शुभारंभ किया। सीएम योगी गोरखपुर में वृक्षारोपण करेंगे, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल सीतापुर में वृक्षारोपण करेंगे, वहीं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक उन्नाव में वृक्षारोपण करेंगे। 26 विभाग मिलकर पूरे प्रदेश भर में ये अभियान चलाएंगे। अकबर नगर में हरिशंकरी का पौधा लगाएंगे इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ। 75 जिलों में एक दिन में 36 करोड़ 50 लाख पौधे लगाए जाएंगे। पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ जन अभियान 2024 का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुभारंभ किया। एक दिन में 36 करोड़ 50 लाख पौधे लगाने का इतिहास रचा जाएगा। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, आज से उत्तर प्रदेश में पेड़ बचाओ पेड़ लगाओ जन अभियान की शुरुआत हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पौधारोपण कर इस अभियान की शुरुआत की। वृक्षारोपण का आज नया रिकॉर्ड बनाएगी योगी सरकार। सीएम योगी ने लखनऊ में पौधारोपण किया, महाअभियान का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुभारंभ किया। इस दौरान वो गोरखपुर में वृक्षारोपण करेंगे, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल सीतापुर में वृक्षारोपण करेंगी, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक उन्नाव में वृक्षारोपण करेंगे। 26 विभाग मिलकर पूरे प्रदेश भर में ये अभियान चलाएंगे। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते हैं संवाददाता कृष्णा मिश्रा का। कृष्णा, आज से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ जन अभियान की शुरुआत कर दी है। ऐसे में इस अभियान को लेकर क्या जानकारी? कृष्णा, आपको आवाज मिल पा रही है? कृष्णा, आपको आवाज मिल पा रही है? शायद संपर्क टूट गया, एक बार फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। तब तक आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पेड़ बचाओ पेड़ लगाओ जन अभियान की शुरुआत कर दी है। हमारे साथ संवाददाता कृष्णा मिश्रा जुड़ गए हैं। कृष्णा, क्या कुछ ये अभियान और क्या जानकारी इस अभियान को लेकर? देखिए रिया, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज 10:30 बजे अकबरपुर में उन्होंने वृक्षारोपण किया है। और वृक्षारोपण के साथ साथ जो है पूरे प्रदेश में जो प्रभारी मंत्रियों हैं उनको भी दायित्व सौंपा गया है कि हर जिले में वो जाएं और जो जिले की जनता है उनके सहयोग से जो है पेड़ लगवाने का काम करें। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज 10,000 पेड़ अकबरपुर में लगाए हैं। अकबरपुर जो है कुकरेल नदी के पास स्थित है और जो है गोमती नदी के समीप है। अकबरपुर को रिवर फ्रंट बनाने का काम किया जा रहा है। अकबरपुर में पिछले कुछ दिनों पहले उत्तर प्रदेश सरकार का बुलडोजर चला था, जिसके बाद जमीन को समतल करके और आज वहां पे जो है 10,000 पेड़ लगाने का जो है उद्देश्य उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का था, जिसमें 6,000 बड़े पेड़ थे और 4,000 छोटे पेड़ों को लगाया गया है। आपको बता दें कि अब आज के बाद से अकबर नगर जो है वो सौमित्र जो है वन के नाम से जाना जाएगा। आज से उसका नाम सौमित्र वन कर दिया गया है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो ये मुहिम थी, इस मुहिम के तहत जो उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं ब्रजेश पाठक, वो आज उन्नाव में वृक्षारोपण करेंगे, तो वहीं पर राज्यपाल जो है सीतापुर में वृक्षारोपण करेंगे। और साथ ही साथ प्रदेश सरकार के जितने भी प्रभारी मंत्री हैं जिन्हें हर जो है जिले का जो है दायित्व मिला हुआ है, वो अपने जिले में जाकर वहां पे वृक्षारोपण का कार्य करेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार 36 करोड़ 50 लाख पौधे लगाकर आज जो है वर्ल्ड रिकॉर्ड भी स्थापित करेगी, जिसको लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरी तरीके से मुस्तैद दिखाई पड़ रहे हैं। उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कार्यक्रम गोरखपुर का कार्यक्रम है। 2 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर पहुंचेंगे, वहां पर भी वृक्षारोपण करेंगे। तो अब साथ ही साथ पूरे प्रदेश में जो है वृक्षारोपण का काम किया जा रहा है। हालांकि पूरे प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, जो विधायक हैं, जो मंत्री हैं, वो अपने अपने क्षेत्रों में वृक्षारोपण का भी जो है काम पूरी तेजी से कर रहे हैं। और जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं वो भी सरकार की इस मुहिम में जो है ज्यादा से ज्यादा बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। जी रिया, बिल्कुल, यानी कृष्णा, आज नया इतिहास रचते हुए, जैसा आपने भी कहा कि वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया जाएगा उत्तर प्रदेश में, 36 करोड़ 50 लाख पौधे जो हैं उनका रोपण यहां पर किया जाएगा। हमारे साथ शोएब रिजवी भी जुड़ गए हैं, उनका भी एक बार रुख कर लेते हैं। शोएब, आज से पेड़ बचाओ पेड़ लगाओ अभियान की शुरुआत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कर दी है, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की तैयारी है, क्या जानकारी इसको लेकर और आपके क्षेत्र में कितने पौधे लगाए जाएंगे?
देखिए ये एक कह सकते हैं सरकार योजना के तहत ये योजना के कार्यक्रम हो रहा है, कार्यक्रम हो इसका रहा है। मुख्यमंत्री खुद नेतृत्व कर रहे हैं। जिस तरह से इसकी तैयारी की गई थी, अगर प्रयागराज की बात करें तो यहाँ पे चंद्रशेखर आजाद पार्क है, वहाँ पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने इस जो पूरी योजना है उसका एक तरह से पौधा लगा करके उद्घाटन किया है। एक पेड़ माँ के नाम ये स्लोगन दिया है उनकी तरफ से। हालांकि पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ ये अभियान है और इसी वजह से बड़ी संख्या में पूरे प्रदेश में आज इस अभियान की शुरुआत हुई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद किया है। प्रयागराज की अगर बात करें तो जो कंपनी बाग है वहां पर इसका उद्घाटन किया गया है, वहां पर इसकी शुरुआत की गई है। प्रशासनिक अमले ने इसकी पहले से ही तैयारी की थी। बड़ी संख्या में पेड़ लगाए जा रहे हैं। लोगों को एक तरह से कह सकते हैं कि उनको जागरूक किया जा रहा है। न सिर्फ पेड़ लगाने बल्कि उसको बचाने की भी जिम्मेदारी लेने की आह्वान किया जा रहा है, क्योंकि ऐसा देखा जाता है कि इस तरह की योजनाओं में पेड़ तो बहुत बड़ी संख्या में लगाए जाते हैं, लेकिन थोड़े समय बाद वो बगैर उसकी देखभाल की वजह से वो खराब भी हो जाते हैं। ऐसे में इस बात की भी कोशिश की जा रही है कि न सिर्फ पेड़ लगाए जाएं बल्कि जो पेड़ लगाए जाए उसको किस तरह से बचाया जाए, उसकी किस तरह से देखभाल की जाए। इसके लिए भी न सिर्फ आम जनमानस में जागरूकता फैलाई जा रही है, जो विभाग है वो उस पर भी इस पर काम करेंगे। और प्रयागराज में भी कह सकते हैं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने इसका उद्घाटन किया है। मुख्यमंत्री बिल्कुल, यानी पर्यावरण संरक्षण के लिए बड़ा संदेश यहां पर देने की कोशिश। आज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाएगा उत्तर प्रदेश। शोएब, आपके पास आऊंगी। एक बार कृष्णा का रुख कर लेते हैं। कृष्णा, जिस तरह से इतनी बड़ी संख्या में यहां पर पौधारोपण होना है, 36 करोड़ 50 लाख पौधों का रोपण होना है, किस तरह से तैयारियां? पूरी तरीके से तैयारी कर ली है। अगर बात करें लखनऊ की तो लखनऊ में जो अकबर नगर में जो पेड़ लगाए गए हैं, 10,000 की संख्या में पेड़ लगाए गए हैं, वहाँ पर उनके रखरखाव के लिए जो है गार्ड भी नियुक्त किए गए हैं। साथ ही साथ बोरिंग की व्यवस्था कराई गई है, फव्वारे की व्यवस्था कराई गई है, ताकि उन पेड़ों का जो है रखरखाव किया जा सके, उन पेड़ों को जो है पर्याप्त मात्रा में पानी मिल सके। इसको लेकर नगर निगम और एलडीए को इसकी जिम्मेदारी दी गई थी। जो नगर निगम और एलडीए पूरी मुस्तैदी से पिछले कई दिनों से इस पर लगा हुआ था। आज उस जो है उसको धरातल पर उतारा गया है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वयं 10:30 बजे वहां पहुंचे हैं। उन्होंने पौधारोपण किया है। साथ ही वहां क्षेत्र के लगभग हजारों की संख्या में लोग भी थे जो मौजूद थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपना संबोधन भी वहां पे दिया है। लोगों को बताया है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक मुहिम छेड़ी है, एक पेड़ माँ के नाम, उसके तहत उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है और इस कदम के तहत उत्तर प्रदेश सरकार आज एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी स्थापित करने जा रही है। तो हालांकि जो ये मुहिम है, इस मुहिम में पूरे प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के मंत्री विधायक हैं, वो अपने अपने क्षेत्रों में पेड़ लगाने का काम कर रहे हैं और साथ ही साथ इसके रख रखाव को की जिम्मेदारी स्थानीय जो है प्रशासन की है और नगर निगम की है, एलडीए की जिम्मेदारी है। उसका दायित्व जो है पूरी तरीके से एलडीए और नगर निगम के द्वारा उसका निर्वहन किया जा रहा है। तो अब एक बड़ी संख्या है जो लखनऊ राजधानी में जो 10,000 पेड़ लगाए गए हैं। अभी जो इलाका अकबर नगर के नाम से जाना जाता था, आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उसका नाम भी बदल दिया है। नाम बदलकर उसको सौमित्र वन का नाम दिया है। रिवर फ्रंट के तरफ जो अवैध कब्जा था उसको हटाया गया था और जो है क्विंटल नाम की एक घास भी लाई गई है, जो लगभग 1.5 किलोमीटर में उस घास को बिछाया गया है। और तमाम तरीके की तैयारियां थी जो नगर निगम और एलडीए पहले से ही कर रहा था। और आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो है पौधारोपण कर इस मुहिम की शुरुआत करी है। बिल्कुल, यानी आज से इस अभियान की शुरुआत हो गई है, आगाज हो गया है। इसी के साथ उत्तर प्रदेश जो है आज नया इतिहास भी रचने वाला है, जिसके लिए तैयारियां पूरी है। शोएब, अगर बात करें जिस तरह से आपने भी इस चीज को अभी बताया था कि हमने पिछले साल भी ऐसे ही अभियान देखे थे, उससे पहले भी ऐसे अभियान चले हैं जिसमें पेड़ लगाए जाते हैं, पौधारोपण किया जाता है, लेकिन उसके बाद उसका रखरखाव सही से नहीं होता, उसकी देखभाल सही से नहीं होती, जिसके बाद वो पेड़ ऐसे ही रह जाते हैं और कई बार जो पौधारोपण अभियान होता है वो नाकाम साबित होता है। क्या माना जाए, अब की बार रखरखाव सही ढंग से हो, जो पेड़ लगाए गए हैं उनका संरक्षण अच्छे से हो और आगे भी उनका ख्याल रखा जाए और एक पौधे को पेड़ तक विकसित किया जा सके, इसके लिए क्या कुछ जो है यहां पर अब की बार तैयारियां, क्या कुछ अलग इस अभियान में बीते अभियानों से? बिल्कुल निश्चित तौर पर यही बात है कि ये अभियान ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हो रहा है, इससे पहले भी वृहद अभियान चलाया गया, लेकिन सवाल यही उठता था कि इतनी बड़ी संख्या में पेड़ लगने के बाद भी वो तैयार क्यों नहीं हो पाते थे। तो उसके पीछे जो वजह निकल कर आई कि लोग इसको अभियान की तरह लेते थे लेकिन बाद में उसका ख्याल नहीं रखा जाता है। इस बार ये कोशिश की जा रही है कि न सिर्फ पेड़ लगाना है बल्कि इस स्लोगन में पेड़ बचाना है, ये भी जोड़ा गया है। यानी पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ,
इसके तहत जितनी जिम्मेदारी पेड़ लगाने की है, उसको बचाने की है, उसकी देखभाल करने की है। बिल्कुल, यही वजह है कि शोएब की अब की बार जो टैगलाइन है, जो स्लोगन दिया गया है, वो बिल्कुल अलग है। पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ, यानी आपको सिर्फ पेड़ लगाना ही नहीं है बल्कि उसका संरक्षण भी करना है, उसे बचा कर भी रखना है, उसकी जिम्मेदारी भी लेनी है। बिल्कुल, यही वजह है और इसी वजह से इस बार इस पे जोर भी दिया जा रहा है। जो प्रशासनिक अमला है, खासतौर से जो इससे संबंधित विभाग है, चाहे वन विभाग हो या उद्यान विभाग हो, जो इस तरह की चीजों की देखरेख करता है, जो इसके लिए डिपार्टमेंट है, उनको भी इस बारे में एक तरह से कह सकते हैं कि हिदायत भी है। प्रशासनिक अमले ने इसकी तैयारी भी की है और चूंकि ये कैंपेन पूरे आम जनमानस में जागरूक करने के लिए चलाया जाता है, इसलिए जनमानस को भी इस बात के लिए जागरूक किया जा रहा है कि वो न सिर्फ पेड़ लगाए बल्कि उसको बचाए, उसकी कोशिश करे। और इसीलिए अगर प्रयागराज की बात करें तो यहाँ एक इमोशनल टच भी दिया गया है, एक पेड़ माँ के नाम, ये स्लोगन भी दिया गया है। तो कहीं ना कहीं इमोशनल टच भी दिया है। आप अपने परिवार के सदस्यों की तरह उसका देखभाल करें, आप उसको किसी को समर्पित कर दे तो उसके साथ आपकी भावना जुड़ जाएगी और फिर उसका देखभाल करने में कहीं ना कहीं आपको ज्यादा दिलचस्पी होगी। इस तरह की सोच के तहत ये भी प्रयास किया गया और इसी वजह से इस बात पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है कि न सिर्फ पेड़ लगाना है बल्कि उसको कितना ज्यादा से ज्यादा बचाए। क्योंकि पिछले दिनों जिस तरह से प्रचंड गर्मी पड़ी है, मौसम में जिस तरह से उतार चढ़ाव देखने को मिलता है, पर्यावरण में जिस तरह से डिस्टर्बेंस हुआ है बारिश को लेकर के, तो कहीं ना कहीं इसकी मुख्य वजह यही है कि पेड़ बड़ी संख्या में कम हो रहे हैं, चाहे वो किसी वजह से हो, चाहे वो विकास कार्यों की वजह से उनकी कटाई हो। बिल्कुल, पर्यावरण संरक्षण का बड़ा संदेश देते हुए आज उत्तर प्रदेश नया इतिहास रचने वाला है। 36 करोड़ 50 लाख पौधों का आज रोपण होगा। हालांकि जिस तरह से स्लोगन दिया गया, सिर्फ न केवल पेड़ लगाना ही नहीं है बल्कि उसका संरक्षण भी करना है, उसे बचा कर भी रखना है। शोएब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका और कृष्णा आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। यहां वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द वापस लौटेंगे, कहीं जाइएगा नहीं। एक बार फिर से आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात रांची की कर लेते हैं। रांची से बड़ी खबर आपको बता दें, आज रांची दौरे पर रहेंगे गृह मंत्री अमित शाह। बीजेपी कार्य समिति की बैठक में शामिल होंगे। धुरवा के जगन्नाथ मैदान में कार्यक्रम का आयोजन है। चुनाव जीतने वाले सांसदों का अभिनंदन करेंगे। बैठक में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद रहेंगे। तो एक बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी की कार्य समिति की बैठक आज रांची में आयोजित हो रही है। इसमें गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहेंगे। बीजेपी कार्य समिति की बैठक का आज आयोजन जगन्नाथ मैदान में कार्यक्रम का आयोजन है। इस दौरान चुनाव जीतने वाले सांसदों का अभिनंदन करेंगे। बैठक में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद रहेंगे। तो झारखंड में जिस तरह से विधानसभा चुनाव है अभी अक्टूबर में, इसको देखते हुए आज की ये बीजेपी कार्य समिति की बैठक काफी ज्यादा महत्वपूर्ण। भारतीय जनता पार्टी कार्य समिति की बैठक में गृह मंत्री अमित शाह मौजूद रहेंगे। इस दौरान वो जो चुनाव जीतने वाले सांसद हैं उनका अभिनंदन कार्यक्रम भी आयोजित होगा। आपको बता दें कि आज की बीजेपी कार्य समिति की बैठक में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद रहेंगे। आपको बता दें कि शिवराज सिंह चौहान को झारखंड का चुनाव प्रभारी भी नियुक्त किया गया है। ऐसे में शिवराज सिंह चौहान की भी मौजूदगी और साथ में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की भी मौजूदगी। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते हैं संवाददाता अजय कुमार पांडे का। अजय, आज झारखंड की राजधानी रांची में बीजेपी कार्य समिति की बैठक का आयोजन हो रहा है जिसमें गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहेंगे। कितने बजे ये बैठक शुरू होगी? इस बैठक को लेकर क्या कुछ तैयारियां, क्या जानकारी आपके पास? देखिए, पूरी बीजेपी की जो पॉलिटिक्स है, दिल्ली की पॉलिटिक्स झारखंड राजधानी में स्थित है। आप देख सकते हैं कि यहाँ कुछ ही देर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचेंगे और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा भी पहुंचेंगे। यानी आगामी विधानसभा को लेकर के आज केंद्रीय मंत्री अमित शाह झारखंड का चुनावी संचालन करेंगे। इसके अलावा कई कार्यक्रम, यानी आज विशेष कार्य समिति की बैठक है। बैठक में सारे कार्यकर्ताओं को चुनाव जीतने का मंत्र भी और मंत्र भी देते और अपने कार्यकर्ताओं को भी उत्साह बढ़ाएंगे। तमाम कई कार्यक्रम है, 7 घंटे से अधिक का कार्यक्रम है। मंत्रिसभा के बाद जो है वो सीधे प्रदेश कार्यालय बीजेपी जाएंगे और
जो सांसद है, जीते हुए सांसद हैं और जो वर्तमान विधायक है बीजेपी के, तमाम बीजेपी के प्रदेश के जो शीर्ष नेता हैं उन तमाम भी के साथ बैठक होगी। बैठक के बाद पूरी मंत्रणा होगी और विधानसभा चुनाव की पूरी रणनीति तैयार की जाएगी आज। उसके बाद ही आज इस रणनीति के बाद जो है राज्य में चुनावी शंखनाद आज होगा। तो अजय, जिस तरह से आज की कार्य समिति की बैठक काफी ज्यादा महत्वपूर्ण, क्योंकि एक तरफ जो जीते हुए सांसद है उनको यहाँ पर सम्मानित किया जाएगा, उनका अभिनंदन किया जाएगा, वहीं दूसरी तरफ जिस तरह से अक्टूबर महीने में महज 1-2 महीने का और समय बचा है, उसके बाद झारखंड में विधानसभा चुनाव है, ऐसे में इस लिहाज से ये बैठक कितनी महत्वपूर्ण? बिल्कुल, ये बीजेपी के लिए आज जो है ये बैठक है काफी बेहद महत्वपूर्ण है। जिस प्रकार से चुनावी रणनीति का आज पूरी तय की जाएगी। देखिए, आज जितने भी जीते हुए सांसद हैं उन सभी सांसदों का आज केंद्रीय मंत्रियों के द्वारा आज सम्मानित किया जाएगा। तमाम चीजें, इसके अलावा आपने जब देखा होगा कि पिछली बार जब राज्य के चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान और हेमंत बिस्वा को चुनावी प्रभाव बनाया गया था, उन्होंने साथ पूरे झारखंड को दिया था कि जितने भी राजनीतिक कार्यकर्ता हैं जहां से जीत मिली है उन तमाम कार्यकर्ताओं को जगह जगह अपने उनके विधानसभा क्षेत्र में सम्मानित किया जाए। तो लगातार आप देख रहे हैं कि झारखंड में 20 से अधिक दिनों में हर विधानसभा में लगातार चुनावी सभा की गई। विधानसभा में कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया गया और आज उसकी समापन है। और आज जो है वहाँ से जो भी लोकसभा में जो जीते सांसदों का सम्मान होगा और पूरे राज्य की रणनीति तैयार की जाएगी। अच्छा, जिस तरह से हमने लोकसभा चुनाव में देखा था, बीजेपी ने 400 पार का नारा लगाया था, लेकिन महज 240 में सिमट कर रह गई। सरकार भी बनी तो एनडीए की। यहां पर जिस तरह से बीजेपी का हमने देखा लोकसभा चुनाव में जो ग्राफ है वो घटा। अब ऐसे में जब झारखंड में महज 2-3 महीने में विधानसभा चुनाव है, किस तरह से क्या कुछ रणनीति के तहत उतरा जाएगा? क्योंकि जेएमएम और कांग्रेस जो है कड़ी टक्कर यहां पर भारतीय जनता पार्टी को देने वाले हैं, तो क्या कुछ रणनीति के तहत उतरने की कोशिश? निश्चित तौर पर यार देखिए कि झारखंड में जिस प्रकार से अभी वर्तमान जो हालात हैं, निश्चित रूप से अभी झारखंड जो आदिवासी वोटर से है वो काफी नाराज है। उनके नैरेटिव जो भरी गई है, आपने देखा होगा कि पिछले दिनों हेमंत सोरेन को जो अभी वर्तमान के मुख्यमंत्री हैं उनको जेल भेजने के बाद पूरे आदिवासी समाज में काफी आक्रोश रहा। उसकी कारण क्या हुआ कि उनकी जितनी भी लोकसभा की जो आरक्षित सीटें थी वो उनको हार के सामना करना पड़ा। तो निश्चित रूप से झारखंड में जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उनके लिए बड़ी चुनौती है। जिस प्रकार से इंडिया गठबंधन में नैरेटिव भरने से आदिवासी और तमाम यहाँ के जो मूलवासी हैं उनके मूलवासियों से एकदम जो नैरेटिव भरने की कोशिश की गई है, निश्चित रूप से विधानसभा चुनाव में बीजेपी के लिए कई चुनौती के रूप में। बिल्कुल, यानी जिस तरह से सर पर है विधानसभा चुनाव, इसको देखते हुए आज की ये बीजेपी की कार्य समिति की बैठक जिसमें गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान की मौजूदगी काफी महत्वपूर्ण। हालांकि बैठक के बाद क्या कुछ समीकरण बनते हैं, किस तरह से बीजेपी की क्या कुछ रणनीति निकल कर आती है, उस पर सभी की निगाहें। अजय, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। वहीं यूपी की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, इंडिया गठबंधन में दरार के संकेत सामने आने लगे हैं। सपा को राष्ट्रीय दल बनाने के लिए अखिलेश यादव अधिवेशन कर रहे हैं। महाराष्ट्र और हरियाणा में वो हिस्सेदारी का दावा कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस की तरफ से सपा को खारिज किया जा रहा है। कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बयान सामने आया है, हरियाणा में सपा का कोई जनाधार नहीं है। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बड़ा बयान, सीटों के बंटवारे को लेकर सपा और कांग्रेस में टकरार शुरू हो गई है। तो जिस तरह से अखिलेश यादव ने एक हाथ से दो और दूसरे हाथ से लो की नीति अपनाई, उन्होंने साफ तौर पर संकेत दिए थे कि यूपी में अगर उपचुनाव में कांग्रेस को सीटें चाहिए तो महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए सीटों में समाजवादी पार्टी को कांग्रेस को हिस्सेदारी देनी होगी। जहां पर लग रहा था कि शायद सीटों के बंटवारे को लेकर बात बन सकती है, वहीं अब टकरार की खबरें सामने आने लगी है। तो सीटों के बंटवारे को लेकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस आमने सामने नजर आने लगे हैं। टकरार जो है वो अब शुरू हो गई है। इस दौरान हरियाणा से कांग्रेस के दिग्गज नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हरियाणा में समाजवादी पार्टी का कोई भी जनाधार नहीं है। पार्टी का हरियाणा में कोई जनाधार नहीं है। राष्ट्रीय स्तर पे हमारा गठबंधन है
उस गठबंधन की मैं समझता हूं कि उस गठबंधन के अनुरूप कोई बात होती है तो उस पर क्या विचार पार्टी का बनता है समय बताएगा। लेकिन आज हमारा प्रदेश स्तर पर समाजवादी पार्टी के साथ अभी फिलहाल कोई गठबंधन नहीं है और समाजवादी पार्टी का कोई जनाधार भी हरियाणा में नहीं है। समाजवादी पार्टी का हरियाणा में कोई जनाधार नहीं है। राष्ट्रीय स्तर पर हमारा गठबंधन है। उस गठबंधन की मैं समझता हूं कि उस गठबंधन के अनुरूप कोई बात होती है तो उस पर क्या विचार पार्टी का बनता है समय बताएगा। लेकिन आज हमारा प्रदेश स्तर पर समाजवादी पार्टी के साथ अभी फिलहाल कोई गठबंधन नहीं है और समाजवादी पार्टी का कोई जनाधार भी हरियाणा में नहीं है। समाजवादी पार्टी का हरियाणा में कोई जनाधार नहीं। सीधा रुख कर लेते स्टेट कोऑर्डिनेटर अनिल पाठक जी का। अनिल पाठक जी, जिस तरह से अब सीट बंटवारे को लेकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में टकरार जो है अब नजर आने लगी है, जिस तरह से समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव की तरफ से साफ तौर पर एक हाथ से दो और दूसरे हाथ से लो की नीति अपनाई गई थी, जिस तरह से वो हरियाणा और महाराष्ट्र में सीटों की मांग कर रहे हैं, क्या माना जाए? पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बनाने के लिए अधिवेशन कर रहे हैं और महाराष्ट्र और हरियाणा में कांग्रेस से सीट शेयरिंग की बात कर रहे हैं। लेकिन इस बीच जो दीपेंद्र सिंह हुड्डा हैं, उनका बयान आया है कि हरियाणा में समाजवादी पार्टी का कोई जनाधार नहीं है और जो गठबंधन है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का, वो राष्ट्रीय स्तर का गठबंधन था। प्रदेश स्तर पर फिलहाल जो कांग्रेस के सांसद हैं दीपेंद्र सिंह हुड्डा, उनकी तरफ से कहा गया है कि फिलहाल कोई गुंजाइश नहीं है। इसी तरह से समाजवादी पार्टी ने महाराष्ट्र में भी सीट शेयरिंग की बात कही है। हालांकि महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के 2 सांसद हैं, तो इस आधार पर वहां पर थोड़ा बहुत चांस तो दिख रहा है, लेकिन फिलहाल हरियाणा में ऐसी कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है। बिल्कुल, जिस तरह से आपने भी कहा कि अखिलेश यादव जहां समाजवादी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा देना चाह रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में फिलहाल टकरार नजर आ रही है। ऐसे में दीपेंद्र सिंह हुड्डा के बयान ने सियासी सरगर्मी और ज्यादा बढ़ा दी है। अनिल पाठक जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ।